Hi everyone, welcome back to the family, the Torque Study. I am Divyanshu Patel and I am here to make you learn things with ease. कल कहाँ तक बात की थी हमने बात किया था कल प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। कौन कौन से प्रोनाउंस हमने पढ़ लिए थे? हमने पढ़ लिए थे दो प्रोनाउन, पहला पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या? पहली चीज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं मैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। दो चीज, ठीक। अब मैंने आप लोगों को कहा था मैंने कि भैया इंग्लिश जो है वो एक क्या है, लैंग्वेज है, उसको प्रैक्टिकली सीखिए। आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको कर करके सीखिए, बोलिए, उसको इमेजिन कीजिए, उस सिचुएशन को, सारी चीज़ें इस तरीके से करके आपको क्या करना है, चीज़ों को सीखना है। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, नियम सेम रहेगा। हम देखते हैं, आज एक केस हम इमेजिन करेंगे। मैं 2-3 सेंटेंसेस लिखता हूँ, हम उससे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में ये चीज़ें बताता हूँ। बड़े आसानी से आप चीज़ों को समझ जाओगे, क्योंकि हमारा तो मोटो ही है, क्या है वो, लर्न विथ ईज। समझ रहे हो ना? आपका परिवार और की स्टडी, ठीक, चीज़ों को बहुत आसान करेगा। चलिए देखिए, मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। आप कहो, मेरी माँ ने मुझे तैयार किया। मान लो इंटरव्यू के लिए लिखता हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार किया। एक सेंटेंस ये हो गया, हमने एक सेंटेंस लिखा। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा लिखूं। राम ने अपने दोस्त का परिचय अपने माता पिता से करवाया। ये चीज मान लीजिए 2 सेंटेंस में, ठीक। देखिए, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। लिखता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, माई मदर। मैं आपको ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा आगे चल के, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माई मदर प्रिपेयर्ड मी फॉर दी इंटरव्यू। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा अगर ध्यान दिया होगा तो क्या होता है, मैं कई बार इसको, जो ये THE लिखा हुआ है, इसको कई बार मैं क्या पढ़ता हूँ, दी पढ़ता हूँ, और कई बार इसी को मैं दे पढ़ता हूँ। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों करता हूं मैं? कभी हाँ, मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, कुछ चीज़ें होती रहती हैं आसपास, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसको मैं कभी दी पढ़ता हूँ और कभी दे पढ़ता हूँ। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है, ये मेरा मन है, जब मन किया मैं दी पढ़ दिया और जब मन किया तब दे पढ़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका है। तरीका क्या है कि अगर ये THE लिखा हुआ है और इसके बाद कोई वर्ड आ रहा है, कोई वर्ड क्या आता ही है, इसके बाद कोई ना कोई वर्ड, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से स्टार्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन, आप ये नहीं कहेंगे कि भैया ये वोवेल से लिखा हुआ है, नहीं, वोवेल से लिखा हुआ नहीं,
इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण इसका अगर हम वॉवेल साउंड से स्टार्ट करते हैं तो इसको दी पढ़ा जाता है, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो फिर उसको द से पढ़ा जाता है। ठीक, हम आगे चलते हैं। इसको बीच बीच में छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, हम सीखते रहेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, मैं इसको भी ट्रांसलेट करता हूँ। लिखा है राम ने अपने दोस्त का परिचय अपने माता पिता यहाँ से करवाया। सॉरी, थोड़ा सा छूट गया था। तो यहाँ मैं लिखूंगा राम इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड टू हिज पेरेंट्स। ये दो सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो, ये ऐसा सिचुएशन है कि मम्मी ने आपको तैयार नहीं किया। मान लो आपने मम्मी की कोई बात नहीं मानी, मम्मी ने आपको कूट दिया। अब आपको जाना इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, या मान लीजिए स्कूल में कोई प्रोग्राम है, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह है, सेशनल है, या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपने खुद को तैयार किया। फिर वो सिचुएशन, किसने किसको तैयार किया? आपने खुद को तैयार किया। इसमें क्या था? सब्जेक्ट ये थी मेरी माँ, ऑब्जेक्ट कौन था? मैं या मुझे, ये वर्ड, ठीक है। अब जो मैं सेंटेंस अभी बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने खुद को तैयार किया। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं। किसको तैयार किया मैंने? खुद को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका क्या ट्रांसलेशन होगा हम देखेंगे, ठीक। और सेम दूसरे कंडीशन में यहाँ पे जैसे लिखा है राम ने अपने दोस्त का परिचय अपने माता पिता से करवाया। अब मान लीजिए आप किसी के घर गए, ठीक है, आपने अपना खुद का परिचय उसके माता पिता को दिया, तो आप क्या कहोगे? मैंने अपना परिचय खुद करवाया, ठीक है, या मैंने अपना परिचय राम के माता पिता को दिया, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, मैं दोनों चीजों को लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए, लिखेंगे पहले सेंटेंस को, मैं लिखता हूँ मैंने खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार किया, तो क्या लिखेंगे? आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा, अलग अलग। माई सेल्फ फॉर दी, आगे लिख दे रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फॉर दी इंटरव्यू, ठीक है, आप समझ लोगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या वर्ड आया हुआ है? माई सेल्फ। सुना होगा ना आप लोगों ने, मैंने उस दिन कहा था, ऐसे हम कह रहे थे कि उसने कहा कि बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज राम, ऐसे गलत कहा था मैंने इस तरीके के सेंटेंस को कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। देखिए, अब ये जो माई सेल्फ वर्ड है, ऐसे ही 7 वर्ड और होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों। ये जो 8 वर्ड लिखूंगा अभी मैं, वो वर्ड क्या क्या है? एक तो ये हो गया, चलिए सब्जेक्ट वाइज लिख दे रहा हूं मैं। जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था ना, कितने बताए थे? 7, ठीक है। ये कितने होते हैं? 8। मैं बताता हूँ कौन कौन। एक तो आई था, दूसरा वी, तीसरा यू, उसके बाद ही, सी, इट एंड दे, ये 7 थे। तो देखिए आई के लिए क्या होता है? ये माई सेल्फ। वी के लिए क्या होता है? आवर सेल्फ, ठीक। 2 चीजें जुड़ती हैं इसमें, एक होता है सेल्फ और एक जोड़ा जाता है सेल्फ, ठीक है। ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ, ये हो गया आवर सेल्फ। यहाँ पे क्या होता है? योर सेल्फ। देखिए क्या होता है, योर सेल्फ मैंने लिख दिया, सब पूरा कर लेते हैं फिर बताता हूँ। यहाँ पे हिम सेल्फ, यहाँ पर क्या होगा? हर सेल्फ। यहाँ पे क्या होगा? इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, यहाँ भी आवर, वी क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक। ये हमने 7 लिख दिए। 8वां कौन सा है? देखिए क्या होता है, अगर आपने कहा, जैसे आप बात करो, आप क्या कहो?
आप अपने आप को सुधार लो। तो आपका कैसे कैसे बोलोगे अगर इसी चीज को इंग्लिश में बोलना हो तो यू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हो आप। दूसरा, मान लो आप बहुत सारे लोग बैठ के मेरे से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो आप, मेरे से क्या है थोड़ी दिल्ली की भाषा आने लग जाती है, तो आप इन चीज़ों को माइंड नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो आप मान लो कि मुझसे आप लोग क्या कर रहे हो, सभी लोग, कई सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हो। अगर मैं यही सेंटेंस यूज करता हूँ, आप अपने आप को सुधारो, मैं उस सभी लोगों को बोल रहा हूँ ये बात, तो सिंगुलर तो हुए नहीं, वो सभी लोग क्या हो गए, प्लूरल हुए। तो उस कंडीशन में यू के लिए क्या यूज होता है, योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक, सिंगल के लिए हमने बोला तो योर सेल्फ, प्लूरल बहुत सारे लोगों ने बोला तो फिर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, योर सेल्फ ही, ये सारी चीजें। ठीक, अब देखिए, तो मैंने कहा कि ये जो सारे यही 8 वर्ड हैं, ठीक है, मैं इनको ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, या आप चलो आपने नोट कर लिया होगा, जहां तक मैं जानता हूँ। नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो रोकिए और उसके बाद नोट कर लीजिए आपसे, और सामने इनको रखिए। अब देखिए क्या है, मैंने कहा कि यही 8 वर्ड क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यही 8 वर्ड इम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों यही होंगे। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कब ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो देखिए करते हैं काम थोड़ा सा आसान अपने प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम क्या है हमारा, क्या है हमारा, लर्न विथ ईच। ठीक, देखिए, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, क्या हो, सेंटेंस और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, उस कंडीशन में इन 8 को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी मैंने अभी जो 2 एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को, वो मैंने क्या दिया था, वो मैंने आपको इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का दिया था, क्योंकि उसमें क्या कर रहे थे हम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रख रहे थे, एक ही व्यक्ति। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। आप शीशे में खुद को देखो, कोई पूछे कि क्या देख रहे हो तो क्या बोलोगे, खुद को ही तो देख रहे हैं। तो जो देख रहा है और जो दिख रहा है दोनों सेम ही तो है, तो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हुए। तो उस कंडीशन में जो प्रोनाउन यूज होगा, वो जो 8 मैंने लिखवाए, उसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये केस हो गया। अब एक केस और क्या होता है, वो केस होता है ऐसे, देखिए, मैं कह दूं मैंने खुद ही यह काम किया है, ऐसे भी तो आता है, मैंने खुद ही यह काम किया है। ठीक, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट दूसरा है, ये काम। जब आप कहोगे आई डिड दिस वर्क, ठीक है, तो ये जो काम वर्क है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट दूसरा है, इसमें ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इसमें अलग अलग है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसमें जो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, ठीक है, वो क्या होगी, इम्फेटिक प्रोनाउन। मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिखा मैंने खुद ही यह काम किया, तो इसको लिखेंगे आई डिड दिस वर्क। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, बाय माई सेल्फ। ठीक है, इसका एक तरीका और हो सकता है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक, अब ये जो माई सेल्फ वर्ड है, ये क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर, पक्का हो गया ना, क्लियर। जैसे आप खेलने जाते हो, मान लो क्रिकेट खेलने जाते हो, वहां पे क्या किया आपने, खुद को चोट लगा दिया। अब कोई कहता है क्या, अरे यार उसने खुद को ही पीट दिया, या पीट दिया मतलब खुद को ही चोट पहुंचा दिया। ठीक है, तो उसमें चोट पहुंचाने वाला और जिसको चोट पहुंची दोनों सेम है, तो उसमें क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। कहाँ पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। ठीक है, बस, यानी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
इस तरीके के सेंटेंसेज में जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्यों? क्लियर है ना? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, एक ही। जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है। अब दूसरा, मैंने अपने कपड़े खुद ही धुले, तो आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ वॉश्ड द क्लोथ्स। ये चीजें हो गई। ये तो मैंने एग्जाम्पल दे करके बता दिया आपको। अब हम थियरी की बात करते हैं। ठीक, थियरी ये है, ये क्या कहता है, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या कहता है, जब कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को इम्फेसाइज